तो नेक्स्ट क्या हुआ, ये हुआ कि जो हरिहर काका थे वो अपने भाइयों के घर आ गए और वहाँ पे आराम से रह रहे थे। लेकिन महंत जी को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके हिसाब से तो उनकी प्रॉपर्टी जा रही है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक दिन रात को अपने कुछ बंदूकधारियों के साथ घुस गए इनके घर में, हरिहर काका के भाइयों के घर में, और उन हरिहर काका को उठाकर ठाकुरबाड़ी ले आए और फिर उनके मुंह में कपड़ा ठूस के हाथ पांव बांध के उनसे जबरदस्ती अंगूठे के निशान ले रहे थे। लेकिन भाई भी कम थोड़े थे, वो भी काफी अलर्ट थे। वो पुलिस की जीप के साथ आ धमके, और जब वो पुलिस की जीप के साथ आ धमके, एक तरफ तो संत महंत जो है वो उनका वो ले रहे थे, अंगूठे का निशान ले रहे थे, उनको समझा भी रहे थे कि ये बहुत पुण्य का काम है। दूसरी तरफ भाई जीप के साथ पहुंच गए और उन्होंने जिस हालात से, वो जो हालात बन गए थे, हरिहर काका के उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया, हाथ पांव बांध दिए गए, पुलिस की जीप जैसे आई, सब लोग जो है गुप्त दरवाजे से भाग गए और हरिहर काका वहां पड़े रह गए। फिर वो धीरे धीरे आगे खिसक कर आए और उन्होंने अपने पैर से धीरे धीरे किसी तरह कोशिश करके दरवाजे को धक्का मारा। तब जाकर पुलिस अलर्ट हुई, अंदर आए और हरिहर काका को बचाकर उनके भाई अपने घर ले गए। तो इस तरह से ये चल रहा था ठाकुरबाड़ी में, जबरदस्ती जमीन जायदाद हथियाने का काम। जब वो उन्हें ले आ गए तो क्या हुआ, ठाकुरबाड़ी से बड़े बुरे हालात में जब हरिहर काका बरामद हुए और फिर अपने भाइयों के घर आ गए, तो भाई अलर्ट हो गए कहीं फिर से कोई जो है हरिहर काका को उठा करने ना ले जाए। इसलिए उन्होंने बंदूक देकर हाथ में कुछ 4-5 लोगों को उनके आसपास तैनात कर दिया, ताकि हर समय कोई ना कोई उनकी सुरक्षा में बना रहे, जिससे ये घटना दोबारा ना घटे। और पुलिस के डर से महंत भी थोड़ा सा शांत हो गए थे। और इधर समय के साथ जो है परेशानियां बढ़ने लगी। कुछ दिन तो अच्छा ही चलता है, उसके बाद परेशानियां बढ़ने लगी। अब भाइयों की भी नजर थी, भाइयों को लगता था कहीं महंत पैसे ना ले ले, महंत को लगता था कहीं भाई ना रख ले। इसीलिए समय के साथ साथ जो है परेशानियां बढ़ने लगी और 24 घंटे सुरक्षा में रहते थे। इससे नजर भी रहती थी हरिहर काका कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर जो है भाइयों ने धीरे धीरे हरिहर काका पे दबाव बनाना शुरू कर दिया कि महंत तुमसे ले लेगा, तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी हमारे घर का प्रॉपर्टी है, रहने दो, हमें ही दे दो, हमारे बच्चों के नाम कर दो, भतीजों के नाम कर दो, जिससे कि सब जो है घर का पैसा घर में रहे। ये सारी चीजें जो है चल रही थी। और फिर जब हरिहर काका को समझ में आया कि ये ना भाई मेरे हैं ना ठाकुरबाड़ी वाले मेरे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रॉपर्टी के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये उनके माइंड में ये बात आ गई। तो उन्होंने किसी को भी ना देने का फैसला किया। लेकिन भाइयों ने एक दिन क्या किया, फिर वही हरकत, अपने भाई का हाथ पांव बांध के उन्हें खूब मारा पीटा और फिर जो है उनसे वो दस्तखत करवा रहे थे, सिग्नेचर करवा रहे थे प्रॉपर्टी पेपर्स पर। तब जाकर उनके अंगूठे के निशान, सिग्नेचर तो खैर वो पढ़े लिखे नहीं थे तो नहीं कर पाते, तो अंगूठे के निशान ले रहे थे। तो हरिहर काका जोर जोर से चिल्लाने लगे। उस समय जब उन्हें मार रहे थे तो बहुत जोर जोर से चिल्लाकर गांव में आवाज आने लगी उनकी। तो भाइयों को लगा कि पहले ही इनका मुंह जो है वो बंद कर देना चाहिए था, मुंह बंद नहीं करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। लेकिन बाय द टाइम आवाज गांव वालों तक पहुंच गई और गांव के लोग आ गए फटाफट वहां पर मदद के लिए। जब गांव के लोग भाग कर आ गए तो भाई लोग कहने लगे कि हमारे घर का मामला है, तुम क्यों अंदर आ रहे हो, और ये सारी चीजें हैं। लेकिन महंत जी सबसे ज्यादा स्मार्ट निकले, वो पुलिस की जीप के साथ पहुंच गए। अब पुलिस को तो कोई मना नहीं कर सकता, तो पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी। और फिर हरिहर काका को उससे भी जिस हालात में वो ठाकुरबाड़ी में मिले थे उससे भी ज्यादा बुरे हालात में उनके घर से ही बरामद किया गया। इतना बुरा हाल हो गया। और फिर जो है उनका ट्रस्ट हरिहर काका का सब पर से टूट गया और फिर वो अलग रहने लगे। बिल्कुल गांव से थोड़ी दूर अपना ही घर बनाकर अलग से अपने घर में वो रहने लगे। और उनके साथ पुलिस के 2 जवान हमेशा रहते थे। इस पूरे प्रसंग में क्या हुआ, महंत को डर, भाई प्रॉपर्टी ले लेंगे,
भाई को डर महंत प्रॉपर्टी ले लेंगे। और इस सारे सिचुएशन में एंजॉय कौन कर रहा है? हरिहर काका तो डिप्रेस्ड हो गए, क्योंकि वो ना किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी से कुछ बोल रहे हैं। वो सिर्फ एकदम शांत हो गए हैं। किसी से बोलना, अपना पर्सनल बातें शेयर करना वो ज़रूरी नहीं समझते। पहले वो लेखक से शेयर किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने वो बात बंद कर दी। अब वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, और इसीलिए अब उनके साथ पुलिस के जवान हैं। सबसे ज़्यादा एंजॉय पुलिस के जवान कर रहे हैं। हरिहर काका के पैसे पे दोनों टाइम ऐसा खाना खा रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। मतलब पैसा किसी और का, एंजॉय कोई और कर रहा है, दो सब लोग लड़ रहे हैं। बस हरिहर काका की यही जिंदगी है। तो इस पर्टिकुलर पूरे लेसन से बेसिकली एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि अगर आपके आसपास हरिहर काका जैसा कोई व्यक्ति हो तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे? तो इसका क्या आंसर होगा कि कैसे मदद करेंगे, क्या करेंगे आपके हरिहर काका का जीवन सुधर सके? तो इस क्वेश्चन का आंसर पता हो पॉइंटर्स में तो भेजिए कमेंट बॉक्स में, और फिर मिलते हैं दूसरे लेसन में। तब तक धन्यवाद। आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब